और आइए अब आपको बताते हैं कि नेतन्याहू आखिर युद्ध चाहते क्यों हैं, वो क्यों नहीं चाहते मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो, क्या बड़े कारण हैं। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो तनाव लगातार देखने को मिल रहा है, उसके मुख्य बड़े चेहरे में एक बड़ा चेहरा है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू का। अब समझिए नेतन्याहू आखिर क्यों युद्ध को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। पहला कारण, ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण ना कर सके। ये एक तरह से बड़ी कोशिश इजराइल की रहती है। ऐसा करने पर ईरान को दंडित करने की व्यवस्था की जाए, ये एक बड़ी व्यवस्था एक तरह से तय करना चाहते हैं नेतन्याहू। जो दूसरा कारण समझ में आता है, ईरान अपने सभी प्रॉक्सीज को खत्म करे, ये एक तरह से दबाव बनाना चाहते हैं। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हुती को नष्ट कर दिया जाए, ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, क्योंकि बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं नेतन्याहू के लिए। जो तीसरा कारण है, ईरान वो सभी करे, कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ऐसी कुछ व्यवस्था तैयार की जाए। यूरेनियम संवर्धन पर भी ईरान रोक लगाए, ये तमाम बड़ी कोशिशें एक तरह से हैं। और यही बड़ी कोशिश की जा रही है कि ईरान को अगर कंट्रोल करना है तो ये युद्ध के माध्यम से उसे झुकाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं आगे बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर। यूएस कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी। बड़ी खबर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, अमेरिकी दूतावास के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई। सुरक्षित ठिकानों पर रहने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। अगली सूचना आने तक बाहर नहीं आने की सलाह दी गई है, यानी कि ये स्पष्ट किया जा चुका है अमेरिका की तरफ से अपने ऑफिसर्स के लिए कि दुबक कर रहो, दुबके रहो, छुप कर रहो, खुले में मत आओ। जब तक आगे की सूचना नहीं आएगी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। सुरक्षित ठिकानों पर रहने के निर्देश अमेरिका के लिए एक तरह से जारी किए गए हैं, और ये बड़े सिर्फ तनाव की वजह से है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर किया है बड़ा हमला। बड़ी खबर, हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर से हमले को अंजाम दिया, इजराइल पर बड़े अटैक किए हैं। बताया जा रहा है यमन के विद्रोहियों ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं, एक साथ कई बार मिसाइलें दागने की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में दरअसल हमला किया गया है। हुती विद्रोही कह रहे हैं, देखिए आसमान में आपको यहाँ पर जो चमकती हुई रोशनी नजर आती है, दरअसल ये मौत है। ये मौत है इजराइल के लिए, जिस तरह से यमन के विद्रोहियों की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। देखिए आसमान में अचानक से यहाँ पर कंपन महसूस होती है, हलचल महसूस होती है, और आसमान में आपको ये जो चिंगारी उड़ती हुई नजर आती है, ऐसा लगता है ये चिंगारी इजराइल के बड़े हिस्से को भस्म कर देगी। ये दरअसल जो तमाम प्रॉक्सीज जो बड़ी चुनौती देते हैं इजराइल को, ये उन्हीं प्रॉक्सीज की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर अटैक किया, ये रात के अंधेरे में जो आपको हलचल नजर आ रही है इसी की। अब यमन के विद्रोही कहते हैं इजराइल पर जो हमने हमला किया, दरअसल ये फिलिस्तीन के समर्थन में हमला है। चलिए बताती हूँ अगली बड़ी खबर। इस समय की आईडीएफ की लेबनान के नागरिकों को चेतावनी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, आईडीएफ की लेबनान के नागरिकों को चेतावनी, तुरंत इलाका खाली कर दें। लेबनानी, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब लेबनान की जनता को कहा है तुरंत इलाके खाली कर दो। हिजबुल्लाह पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है, और ये स्पष्ट कहा है कि जिस रूप में यहाँ पर हालात हैं वो उसका खामियाजा आम जनता भुगतेगी। इसीलिए अब लेबनानी तमाम लोगों को कहा है कि अपने इलाकों को खाली कर दें। व्हाइट हाउस का वो सुल्तान जो कल तक उंगली पर एटम बम नचाने की धमकी देता था, आज थर थर कांप रहा है। 40 दिनों की खौफनाक जंग ने ट्रंप को उनकी हैसियत बता दी। ईरान ने ऐसी मिसाइलें बरसाई है कि वॉशिंगटन से तेल अवीव तक सन्नाटा पसरा है। ट्रंप अब जंग के नाम से ही भयभीत हैं, और इसीलिए उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को 2 टूक कह दिया कि इस बार भिड़े तो अकेले लड़ना पड़ेगा, अमेरिका बचाने नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतिहास गवाह है, सुपर पावर के तख्तो ताज को जब जब गुरूर हुआ तब तब इतिहास ने करवट बदली है। लेकिन इस बार करवट किसी समझौते से नहीं, बल्कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से आई है।
40 दिन के उस महायुद्ध ने दुनिया का नक्शा और अमेरिका का कलेजा दोनों चीर कर रख दिया। ईरान को कमजोर आंकने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आज अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका है। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं था, ईरान कोई इराक नहीं था, ईरान कोई लीबिया नहीं था। ईरान बारूद का वो समंदर निकला जिसमें अमेरिका का घमंड डूब गया। ईरान ने जब अपनी अंडरग्राउंड टनल से मिसाइलों का जौहर बिखेरा तो पेंटागन के कंप्यूटर से हैंग हो गए। एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 मुल्कों की धरती पर ईरान ने मिसाइलों की ऐसी खौफनाक बरसात की कि अरब देशों के सीने में आज भी वो खौफ जिंदा है। तबाही का एक ऐसा मंजर कि अमेरिकी बेस खंड खंड हो गए। ट्रंप के जो सहयोगी मुल्क कल तक सीना तान कर खड़े थे, वो दुम दबाकर डोनाल्ड ट्रंप से पीछा छुड़ाने लगे। और यही वो खौफ है जिसने इस बार ट्रंप को घुटने पर ला दिया। तो उधर सफेद पोश अमेरिका अब इजराइल के पापों का बोझ उठाने को तैयार नहीं। लेबनान और ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में ठन गई है। ट्रंप की बातों को अनसुना कर रहे नेतन्याहू को व्हाइट हाउस की ऐसी लताड़ पड़ी कि तेल अवीव के होश उड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड दावा कर दिया कि उन्होंने नेतन्याहू को साफ चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के साथ नया युद्ध छेड़ा तो अकेले लड़ना होगा। अमेरिका एक भी सैनिक या मिसाइल नहीं भेजेगा। ये गुस्सा, ये डर यूं ही नहीं है। जब बेरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो इजराइल ने झूठ फैलाया कि उसने सब हवा में मार गिराया। लेकिन सच तो ये था कि ईरान का प्रहार सीधा और सटीक था। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन फोन घुमाया, गिड़गिड़ाए कि पलटवार मत करो, शांति समझौता टूट जाएगा। लेकिन नेतन्याहू ने अमेरिका को ठेंगे पर रख लिया और हमला कर दिया। हालांकि शाम होते होते ईरान के तेवर देखकर दोनों के पैर कांप गए। दोनों को पीछे हटना पड़ा। ईरानी सेना की संयुक्त कमान ने साफ कह दिया कि हम रुक रहे हैं, लेकिन उकसाया तो नक्शे से मिटा देंगे। ये 2026 का नया मिडिल ईस्ट है। यहाँ अब वो दौर चला गया जब अमेरिका और इजराइल तय किया करते थे कि हमला कहाँ होगा। अब ईरान तय करता है कि तबाही का वक्त क्या होगा। ये पहली बार है जब ईरान रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होकर फ्रंट फुट पर खेल रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटिए। 1 अप्रैल 2024
इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया, 7 जाबाज अफसर शहीद हुए। ईरान ने पलटकर जवाब दिया। 13 जून 2025 ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर कायराना हमला हुआ। ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस 2 शुरू किया और 12 दिनों तक इजराइल को बंधक बनाकर रखा। और इसी साल 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला किया, तब ईरान का सब्र का बांध टूट गया। ईरान ने वो बदला लिया जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। ईरान ने इजराइल समेत पूरे अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को फोड़ कर रख दिया। मिसाइलें नहीं, वो मौत के फरिश्ते थे जो आसमान से बरस रहे थे। और आज ईरान ने आगे बढ़कर इजराइल की छाती पर मिसाइलें दागी। मशहर शहर के कारखाने पर हुए हमले का ऐसा बदला लिया कि ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई। ट्रंप अब तक उस मार से उबर नहीं पाए, इसलिए वो बार बार नेतन्याहू को युद्ध से रोक रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि महाबली अमेरिका इतना मजबूर क्यों हो गया? ट्रंप के तेवर इतने ढीले क्यों पड़ गए? तो सुनिए, इसके पीछे है खुफिया रिपोर्ट जिसने अमेरिकी सेना की कंगाली को बेनकाब कर दिया। ईरान से लड़ते लड़ते अमेरिका का पूरा गोला बारूद खत्म हो चुका है। उसके तरकश के तीर खत्म हो चुके हैं। ये खोखली हो चुकी उस सुपर पावर की हकीकत है जो दुनिया को डराती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के सामने अपने 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें फायर करके स्वाहा कर चुका है। महज 40 दिनों की जंग में अमेरिका का मिसाइल स्टॉक 0 होने की कगार पर पहुंच गया है। हवा में ईरान ने अमेरिका के पैट्रियट और थॉट डिफेंस सिस्टम को ऐसे उड़ाया जैसे वो दिवाली के पटाखे हों। 1000 से ज्यादा मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर नष्ट हो चुके। जिसके पास खुद को बचाने के लिए पैट्रियट और थॉट न बचे हों, वो ट्रंप भला ईरान के पाताल तोड़ बारूद के सामने कैसे टिकेंगे? मिसाइलों का नया स्टॉक बनाने में सालों लगेंगे। यानी ट्रंप को अपनी असली औकात का पता चल चुका है। तो ये है असली हकीकत। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन आज इजराइल को बातचीत की मेज पर आने की दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। क्या आप में दम है? लेकिन दम तो तब होगा ना जब पीछे आका अमेरिका खड़ा होगा। अमेरिका के तरकश में ना तीर बचे हैं और ना ही ट्रंप के कलेजे में ईरान से टकराने की हिम्मत। 40 दिन की उस जंग ने अमेरिका के उस घमंड को हमेशा हमेशा के लिए मलबे में तब्दील कर दिया है जो खुद को खुदा समझता था। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर देश में जज्बा हो तो महाशक्तियों को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।